एक छोटे से शहर के भीड़ भरे इलाके में मंगल बाजार की सब्जी मंडी रोज की तरह चहल पहल से भरी थी। ये बाजार केवल खरीदारी की जगह नहीं, बल्कि कई मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सस्ती और ताज़ी सब्जियों को खोजने का एक मैदान था। कमला, जिसकी आंखें रोजाना सब्जी की टोकरियों पर सबसे पहले पड़ती थीं, आज कुछ जल्दी में थी। उसके पति एक छोटी सी दुकान चलाते थे और परिवार का बजट बहुत तंग था, इसलिए हर पैसे का हिसाब जरूरी था। दूसरी ओर विमला भी, जो 3 बच्चों की मां थी, जानती थी कि बाजार में देर करने का मतलब है कि अच्छी सब्जी महंगे दामों पर खरीदना। आज सारी भीड़ रामू काका के ठेले के पास जमा थी, जहां अभी अभी ताजी और हरी भिंडी का एक नया ढेर उतारा गया था। रामू काका अपनी ईमानदारी और सब्जियों की ताजगी के लिए जाने जाते थे, इसलिए उनकी दुकान पर हमेशा होड़ लगी रहती थी। जैसे ही रामू काका ने आवाज लगाई, ताजी भिंडी सिर्फ 40 रुपए किलो, कमला ने तुरंत अपने झोले से एक बड़ी थैली निकाली और लपककर सबसे ऊपर रखी आधा किलो भिंडी मुट्ठी में भर ली। ठीक उसी पल विमला ने भी लगभग उतनी ही भिंडी की ओर हाथ बढ़ाया। हटिए बहन जी, ये मैंने पहले उठाई है, कमला ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए थोड़ा कड़े स्वर में कहा। विमला का चेहरा तमतमा गया। उसने भी उतनी ही तेजी से जवाब दिया, क्या पहले? मेरी आंखें तुमसे तेज हैं। मैंने दाम सुनकर झट से हाथ बढ़ाया था। तुम हमेशा सबसे पहले सब कुछ हड़पना चाहती हो। मामला भिंडी का नहीं था, बल्कि अभाव की असुरक्षा का था। दोनों जानती थीं कि अगर ये भिंडी चली गई तो अगली दुकान पर दाम ज्यादा होंगे और उनके सीमित बजट में सेंध लग जाएगी। यह रोज की छोटी छोटी जीत की लड़ाई थी, जो बताती थी कि छोटी सी बचत भी उनके जीवन में कितना बड़ा अंतर पैदा करती है। बातें जल्द ही तू मैं से आगे बढ़कर धक्का मुक्की में बदल गईं। एक दूसरे को बुरा भला कहते हुए उन्होंने भिंडी के ढेर को लगभग बिखेर दिया। इस शोरगुल से तमाशा बन गया था। पास के चौराहे पर ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर रामदीन ने जब देखा कि बाजार में एक बड़ा जमावड़ा हो गया है, तो वो तुरंत स्थिति संभालने के लिए वहां पहुंचे। रामदीन एक अनुभवी और शांत इंस्पेक्टर थे। उन्होंने भीड़ को किनारे करते हुए दोनों झगड़ती महिलाओं के पास जाकर अपनी आवाज में हल्की सी गंभीरता लाते हुए कहा, बस करिए माताओं, ये बाजार है, कोई युद्ध का मैदान नहीं। किस बात पर इतनी हाथापाई हो रही है? जब रामदीन ने पूरी बात सुनी तो उन्हें दुख हुआ। उन्होंने भिंडी को जमीन से उठाया और रामू काका के ठेले पर वापस रखते हुए भीड़ को संबोधित किया। रामदीन ने सीधे कमला और विमला की ओर देखा और कहा, कमला जी, विमला जी, आप दोनों एक ही मोहल्ले में रहती हैं, रोज एक दूसरे से मिलती हैं। आप खुद सोचिए, एक मामूली सब्जी के लिए आप एक दूसरे की इज्जत की परवाह नहीं कर रही हैं। फिर उन्होंने अपनी आवाज में थोड़ी दृढ़ता लाई, जो वहां मौजूद हर व्यक्ति तक पहुंची। देखिए, इस छोटी सी भिंडी के पीछे जो झगड़ा है, वो केवल भिंडी का झगड़ा नहीं है। यह झगड़ा है कम संसाधनों के लिए अच्छी चीज पहले पा लेने की चिंता का। मैं जानता हूं कि आप दोनों मेहनत करती हैं और अपने परिवार के लिए बचत करना चाहती हैं, पर क्या आपको मालूम है, जहां हम भिंडी के लिए लड़ रहे हैं, वहीं हमारे शहर से कुछ ही दूरी पर कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों को रोजगार नहीं है और सब्जी तो दूर, सूखी रोटी भी मुश्किल से मिलती है। उन्होंने आगे कहा, हमारा समाज तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक हम पहले की सोच से बाहर न निकलें। अगर आप दोनों थोड़ी सी समझदारी दिखाती तो आप भिंडी को बांट लेती या एक दूसरे को अगले दिन पहले लेने का मौका देती। रामदीन ने अपना सामाजिक संदेश स्पष्ट करते हुए कहा, हमें एक समाज के तौर पर यह देखना होगा कि हमारे देश में संसाधनों का वितरण कितना असमान है। ये छोटी सी भिंडी हमें दिखाती है कि कैसे अभाव का डर हमें आपस में लड़ा देता है। हमारा फर्ज है कि हम केवल अपनी चिंता न करें, बल्कि सामुदायिक सहयोग करें। अगर हर कोई छोटी चीजों में भी आपस में झगड़ने लगेगा तो हम गरीबों की मदद के लिए या देश की बड़ी समस्याओं के लिए कब एकजुट होंगे? इंस्पेक्टर रामदीन की बातें सुनकर दोनों महिलाओं की आंखें नम हो गईं। उन्हें एहसास हुआ कि वे एक बड़ी समस्या को भूलकर एक छोटी सी चीज के लिए आपस में लड़ रही थीं। कमला ने पहले पहल की और विमला का हाथ पकड़कर माफी मांगी। विमला ने भी अपनी गलती स्वीकार की। दिन के बाद कमला और विमला ने न केवल एक दूसरे से दोस्ती कर ली, बल्कि उन्होंने ये भी तय किया कि वे हर बाजार में जरूरत से ज्यादा चीजें नहीं खरीदेंगी और जो गरीब लोग ठेले पर सब्जी बेचते हैं उनसे मोलभाव कम करेंगी, ताकि उन्हें कुछ ज्यादा लाभ मिल सके। ये कहानी बताती है कि संसाधनों की असमानता और गरीबी का डर ही अक्सर समाज के लोगों को आपस में लड़ाता है। जब तक हम एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और सामुदायिक जिम्मेदारी की भावना नहीं लाएंगे, तब तक हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहेंगे। असली सामाजिक बदलाव तब आएगा जब हम अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए सोचना शुरू करेंगे और अभावग्रस्त लोगों की मदद को प्राथमिकता देंगे।